अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मास्टर लैब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्क स्टेशन की एक पूरी सीरीज़। जैसे कि डेल के अंदर प्रेसिजन 55 जो सीरीज़ है ना, वो मोस्ट ऑफ द डिमांडिंग सीरीज़ है और उसके अंदर मैं आपके लिए 8th जनरेशन से लेकर 10th जनरेशन तक के तकरीबन सारे प्रोसेसर्स लेकर आ गया हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन है। और इसके अंदर मेरे पास क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। सारे प्रोसेसर्स का मैं 1 बाय 1 ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर्स का आपको रिव्यू करवाने वाला हूँ आप, और इसके अंदर आपस में प्रोसेसर का कंपैरिजन भी करके देखेंगे कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा बजट के अंदर आ रहा है। तो इस वीडियो में आपने एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है। इसके अंदर इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई चीज़ फायदे की मिलेगी। और अगर प्राइजेस की बात करते हैं ना, तो मार्केट की सबसे ज़्यादा मिनिमम प्राइजेस जो है ना, वो मैं आज आपको ऑफर करने वाला हूँ। 9th जनरेशन, 10th जनरेशन और 8th जनरेशन की जो सबसे मिनिमम प्राइजेस है ना, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो में एंड तक लाजमी जुड़े रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट 1 से। तो प्रोडक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले अवेलेबल है ना, वो है 5530 डेल प्रेसिजन 5530 मॉडल है। और अगर आउटर बॉडी की इसकी बात करते हैं तो CNC एल्यूमिनियम में ये बना हुआ है। डुअल कलर आते हैं इसके अंदर, एक सिल्वर कलर आपको देखने को मिलता है और एक ग्रे कलर। तो ये वाला जो है ना हमारे पास स्पेशल एडिशन ग्रे कलर, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो वो अवेलेबल हुआ है। कंडीशन की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 10 बाई 10 कंडीशन है। पोर्ट सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट पोर्ट सिलेक्शन आपको 8-9 जनरेशन में सब के अंदर सेम मिलेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वन साइड पे 5530 पे आपको हेडफोन जैक, USB टाइप C, HDMI, USB सुपर स्पीड और हेडफोन लगाने की ऑप्शन आपको मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड आपको USB सुपर स्पीड और एक बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और कैमरा की SD कार्ड की स्लॉट आपको देखने को मिल जाती है। तो इस प्रोडक्ट को हम ऑन करते हैं और ऑन करके अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ग्राफिक कार्ड और कौन सा प्रोसेसर इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये हम इसके ऊपर आ गए हैं। तो ये हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हुए हैं और अगर सबसे पहले स्क्रीन की बात करते हैं तो ये 15.6 इंचेस माइक्रो बेजल के साथ स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। प्रॉमिस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको एक मेटालिक शेप के अंदर कीबोर्ड देखने को मिलेगा बैकलाइट के साथ। और अगर माउस पैड की बात करते हैं तो इसके अंदर इंटीग्रेटेड बटन्स के साथ आपको माउस पैड देखने को मिलता है। उसके अलावा स्क्रीन आपको फुल HD 1080 IPS डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलती है। और तो इंटरनल स्पेसिफिकेशन के अंदर अगर हम जाते हैं तो मैं आपको परफॉर्मेंस के अंदर ले जा के दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। i7 8th जनरेशन का इसके अंदर प्रोसेसर है जो कि 8850H, बहुत ज़बरदस्त प्रोसेसर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। 3 किस्म के प्रोसेसर आते हैं। 8750H भी आता है इसके अंदर, 8950H भी आएगा और 8850H। तो मिड रेंज में ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेसर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। 2.6 प्रोसेसर है और 6 कोर्स के साथ आपको देखने को मिलता है और 12 लॉजिकल प्रोसेसर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। रैम की अगर बात करते हैं तो ये 16 GB कस्टमाइजेबल रैम है। आप इसके अंदर 64 GB तक अपग्रेड जा सकते हैं। 2 रैम स्लॉट आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी और अभी इसके अंदर 16 GB इंस्टॉल्ड है। और SSD की बात करते हैं तो NVMe सपोर्ट करेगा ये। और अभी जो फिलहाल जो SSD लगी है NVMe 256 GB है, जो कि एक डेमो और सिस्टम चेक करने के लिए इंस्टॉल की गई है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये भी कस्टमाइजेबल है। नेक्स्ट वन में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास एक GPU इंटीग्रेटेड आ जाता है जो कि 8 GB का इंस्टॉल्ड है। 630 इसके अंदर ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलेगा। और अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं तो P1000 क्वाड्रो NVIDIA का इसके अंदर ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलता है, जो कि डेडिकेटेड मेमोरी की बात करते हैं तो 4 GB की आपको ये प्रोवाइड करेगा। तो i7। और अगर अब इस मशीन की बात करते हैं तो ये मशीन आपकी रेंडरिंग वगैरह और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसा कि 3D मॉडलिंग और इन चीज़ों के अंदर आपकी आराम से जो है ना एक ऑल इन वन होने वाला है, जो कि आपको इजीली अच्छी परफॉर्मेंस ऑल इन वन ये एक PC होने वाला है जिसके अंदर आप गेम डेवलपमेंट, रेंडरिंग, कंपाइलिंग, जिस तरह का भी आप काम करना चाहिए तो कर सकते हैं। प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं तो 1,30,000 1,35,000 रुपये के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्पेक्स। अगर 16 GB और 512 GB स्टैंडर्ड स्पेक्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो 1,35,000 रुपये के अंदर ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये प्रोडक्ट आपको इतनी प्राइस के अंदर जो है ना वो ऑलमोस्ट अभी की जो प्राइस है वो मैंने बताइए कि वो आपको इसके अराउंड जो है ना वो कॉस्ट करेगा।
तो नेक्स्ट वन में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास 5540 अवेलेबल है, जो कि इसी सीरीज का नेक्स्ट वेरिएंट है और i5 9th जनरेशन के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। और इसकी भी आप सबसे पहले कंडीशन देखें, कितनी ज़बरदस्त और 10/10 कंडीशन है, और इसके अंदर ये 1-2 यूनिट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक हमारे पास ये अवेलेबल हुआ है। तो इसको भी हम ऑन करते हैं और ऑन करके कंपैरेटिवली देखते हैं कि क्या इनके अंदर जो है ना 9th और i7 8th जनरेशन और i5 9th जनरेशन के अंदर क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास 5540 अभी अवेलेबल है और ये इसकी टॉप एंड कंडीशन है, ये बॉटम एंड की कंडीशन है। और साइड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी अटैचमेंट्स में वही चीज़ है, SD कार्ड स्लॉट, सुपर स्पीड, USB, बैटरी इंडिकेटर, उसके अलावा चार्जिंग जैक, USB, HDMI, टाइप C और हेडफोन जैक। ये सारी वही चीज़ें जो आपको 8th जनरेशन में देखने को मिलेंगी। और आउटर बॉडी के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा फ़र्क है। दोनों अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम शेप के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, और ये 8th और 9th जनरेशन का सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। 9th जनरेशन के अंदर इंटरनली चिपसेट का तो जाहिर सी बात है फ़र्क हो सकता है। तो इसकी हम स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर से क्या हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर स्क्रीन और पामर्स की भी बात करते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही तरह का आपको देखने को मिलता है। बैकलाइट कीबोर्ड, इंटीग्रेटेड बटन के साथ टच पैड है, माइक्रो बटन की स्क्रीन है, 1920x1080p वाला ये वेरिएंट है, और ये आपको ऑलमोस्ट सेम सी स्पेसिफिकेशन में देखने को मिलता है। तो अंदर इसकी स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को अंदर से मिलती हैं। देखिए स्क्रीन पर हम आ चुके हैं 5540 की। तो स्क्रीन की अगर हम कंपैरेटिवली बात करते हैं तो मेरा ख्याल से बिल्कुल सेम टू सेम ही स्क्रीन है। या थोड़ा सा अगर आप कहें कि ये शार्प डिस्प्ले इसका मुझे फील हो रहा है, तो मैं देख लेता हूँ कि इसकी जो रेजोल्यूशन है वो क्या है। तो ये भी 1920x1080 में ही है, लेकिन मुझे इस तरह से डिफरेंस थोड़ा सा फील हो रहा है कि जैसे 8th जनरेशन का जो डिस्प्ले है वो 9th जनरेशन का जो डिस्प्ले है वो 8th जनरेशन से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। कलर शार्पनेस की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेम ही है, लेकिन हल्का सा मुझे पता नहीं क्यों डिफरेंस फील हो रहा है, हालांकि दोनों 1080p है। अच्छा, इंटरनल स्पेसिफिकेशन के अंदर अगर हम परफॉर्मेंस के अंदर जाके देखते हैं तो सबसे पहले GPU देखें तो 9400H प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, जब 2.5 GHz की आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर है कि i5 के अंदर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा जैसे, लेकिन i7 8th जनरेशन के अंदर आपको 6 कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। लॉजिकल प्रोसेसर यहाँ पे 8 आपको देखने को मिलेंगे, जबकि 8th जनरेशन के अंदर 12 है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन आगे चलते हैं। अभी इसके अंदर 8 GB रैम इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक डेमो या सिस्टम चेक करने के लिए होती है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं 64 GB तक, इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। SSD की बात करते हैं तो NVMe की सपोर्ट है, अभी 256 इंस्टॉल्ड है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। 630 सेम आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा, इंटेल का जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है। और अगर आप रैम बढ़ाते हैं तो जहाँ पे आपको 8 GB मेमोरी भी शो कर देगा। ग्राफिक कार्ड की अगर बात करते हैं तो T1000 का आपको इसके अंदर ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, जो कि 4 GB की डेडिकेटेड सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो कंपैरेटिवली जो 9th जनरेशन है हमारा, वो थोड़ा सा मुझे लगा है कि 8th जनरेशन जो है ना परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा सा i7 ऊपर होगा। तो 9th जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एज प्रोसेसर के अंदर 16 GB रैम और 512 GB के साथ मैं आपको प्राइस बताना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि 8,256 में तो इसका बहुत ही ज़्यादा जो है ना कम हो जाता है। 16/5 स्टैंडर्ड स्पेक्स है, तो इसके साथ ये आपको मिलेगी 1,20,000 रुपये के अंदर। और इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। एक वेरिएंट आपको मिलता है जो कि आपको सिल्वर बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, और ये बड़ी ही ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड करता है। और इसकी प्राइस जो हमने दी है ना, ये भी बहुत ज़्यादा कम है। वैसे मार्केट में आपको 140-145,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है, जबकि हमारे पास जो है ना बहुत ही मिनिमम सी प्राइस करके मैंने आपको कोट किया है। तो इसके अंदर आपको एक ग्रे कलर देखने को मिलेगा, और इसकी भी कंडीशन में अगर आपको दिखाऊं तो स्टॉक सारा बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड है स्पेसिफिकेशन, वो दोनों के अंदर सेम है, कोई किसी चीज़ का जो है ना डिफरेंस नहीं होगा। सेम i5 9th जनरेशन और i5 9th जनरेशन आपको दोनों देखने को मिलते हैं।
और अगर प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं तो 1,20,000 रुपये के अंदर आपको 16 GB रैम 512 GB SSD के साथ i5 9th जनरेशन 4 GB ग्राफिक कार्ड वाला प्रोवाइड करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्राइस इसके अंदर होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जो कि i7 9th जनरेशन है और i7 9th जनरेशन को देखते हैं कि i7 8th जनरेशन को बीट कर पाता है या नहीं। तो नेक्स्ट वन में हमारे पास 5540 i7 9th जनरेशन जो है ना वो अवेलेबल है। ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं और इसकी कंडीशन मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं और ये भी ऑलमोस्ट आपको ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। साइड टू साइड और फ्रंट टू बैक आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे ब्रांड न्यू प्रोडक्ट होता है ये बिल्कुल उसी तरह से आपको देखने को मिलता है। 5540 और ये i7 वाला वेरिएंट है तो इसको भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये बीट कर पाता है i7 8th जनरेशन या i5 9th जनरेशन को या नहीं। तो इसके अंदर हम जाते हैं और इसको ऑन करते हैं और इसकी स्क्रीन पर जाके ना मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो आपको 2.6 9750H प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है i7 9th जनरेशन में और 6 कोर 12 लॉजिकल प्रोसेसर के साथ आपको मिलेगा। और इसके अंदर एक चीज़ जो है वो 8th जनरेशन से बेहतर है, वो है लेवल 3 की कैशे जो कि 12 MB आपको देखने को मिलती है और इसके अंदर जो है ना वो 9th जनरेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और एक और स्पीड चीज़ का भी फ़र्क होगा, 9750H जो है वो 4.9 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकता है, जो कि आपका 8th जनरेशन है वो आपको 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक मैक्स देखने को मिलता है। इसके अलावा रैम की बात करते हैं तो अपग्रेडेबल रैम 16 GB देखने को मिलती है। SSD की बात करते हैं तो आपको 256 GB अभी इंस्टॉल्ड है जो कि आप कस्टमाइज़ है, आप अपग्रेड कर सकते हैं। इंटरनल ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं तो 630 8 GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। T1000 वही ग्राफिक कार्ड जो आपको पिछले वाले वेरिएंट में देखने को मिलेगा और इसके अंदर 4 GB डेडिकेटेड मेमोरी आपको देखने को मिलती है। तो इसमें थोड़ा सा बेहतर है जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है 8th जनरेशन और 9th जनरेशन i5 के हवाले से। तो ये भी एक छोटी छोटी चीज़ों मिलकर एक ऐसा कंपाउंड इफेक्ट बनाती हैं जिसके अंदर आपको रेंडरिंग वगैरह में अच्छी खासी परफॉर्मेंस का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होता है। तो 5540 की प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस इसकी 1,75,000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू स्पेक्स। फिर वही बात है कि जिस तरह की आपको स्पेक्स चाहिए होंगी प्राइस इसकी ऊपर नीचे हो सकती है। 16 GB रैम 512 GB SSD के साथ स्टैंडर्ड स्पेक्स में के साथ आपको 1,75,000 के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही बेस्ट प्राइस है। यही लैपटॉप आज से 3 महीने 2,10,000 रुपये के आसपास था, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल हुआ है बहुत ही मिनिमम प्राइजेस करके आपको बता दिया हुआ है। सो नेक्स्ट वन में अगर हम जाते हैं तो इसका लास्ट जो है ना वेरिएंट हमारे पास 10th जनरेशन वाला अवेलेबल है, तो उसकी तरफ जाते हैं और उसकी आपको मैं सबसे पहले कंडीशन दिखाता हूँ। बिल्कुल जो है ना वो 10/10 कंडीशन के अंदर आपको मिलेगा और ये ऑलरेडी ऑन है मशीन और ये भी 1080p है, लेकिन आप इसकी शार्पनेस देख रहे हैं कि इस डिस्प्ले की शार्पनेस कितनी ज़्यादा है और कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो अच्छा डिस्प्ले आपको इसी का देखने को मिलेगा, ये आप कंपैरिजन करें। और ये भी 1920x1080p है और ये इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है ना इनके बेजल, ये आपको चारों तरफ से माइक्रो बेजल देखने को मिलते हैं, जबकि जो प्रीवियस वेरिएंट्स हैं उनके नीचे आपको एक बड़ा अच्छा खासा 1 इंच का जो है ना बेजल देखने को मिलता है। तो ये जो है मशीन है ना ये यार बहुत ही ज़बरदस्त है और ये वाकई उन्होंने एक डिफरेंस निकाला है, नेक्स्ट लेवल की उन्होंने मशीन बना दी थी ये वाली। सबसे अमेजिंग चीज़ अगर आपको दिखाऊं ना तो ये आप देखें इसका ट्रैक पैड कितना ज़बरदस्त और बड़ा ट्रैक पैड है। जैसे कि मैकबुक के अंदर आपको 16 इंचज़ के अंदर देखने को मिलता है, तो वही ट्रैक पैड जो है ना इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। ये i7 10th जनरेशन की मशीन है, तो इसको भी मैं इंटरनल स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको अटैचमेंट्स के बारे में बता दूँ। तो अटैचमेंट्स में अब टाइप सी की तरफ ज़्यादा से फोकस किया जा रहा है। तो टाइप सी आप एक साइड पे दो टाइप सी देखने को मिलती हैं और ऑन द अदर हैंड आपको एक और टाइप सी देखने को मिलती है और उसके अलावा आपको SD कार्ड की स्लॉट देखने को मिलती है और आपको चार्जिंग जैक और हेडफोन जैक जो है ना वो देखने को मिल जाता है। तो अब इसकी इंटरनल स्पेसिफिकेशन की तरफ चलते हैं, तो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं इसका रिस्पॉन्स टाइम के हवाले से भी जो है मशीन जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। स्पीकर्स आपको इसकी राइट लेफ़्ट आपको पामरेस्ट के ऊपर ही देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा सा ट्रैक पैड देखने को मिलता है और पावर बटन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर प्रोसेसर की तरफ जाते हैं तो i7H प्रोसेसर इसके अंदर 10th जनरेशन का आपको देखने को मिलता है, जिसका नंबर है 10850H और 2.7 बेस स्पीड के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। जबकि आप इसकी मैक्सिमम स्पीड देखेंगे तो 4.9 तक ये टर्बो बूस्ट प्रोसेसर्स होते हैं और ये टॉप एंड का प्रोसेसर है इस सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर आपको 6 कोर का प्रोसेसर, 12 लॉजिकल प्रोसेसर और 12 MB की कैशे देखने को मिलती है। उसके अलावा रैम इसकी भी कस्टमाइजेबल है, 16 अभी इंस्टॉल्ड है, आप ज़्यादा करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं। अभी डेमो के तौर पर 256 इंस्टॉल्ड है और वाईफाई 6 इसके अंदर आया है, जो कि अच्छी खासी रेंज आपको प्रोवाइड करता है। क्वाड्रो T1000 ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलेगा, जो कि 4GB डेडिकेटेड मेमोरी आपको प्रोवाइड करता है। और मेनली इसका जो डिफरेंस है ना, मेरे ख्याल से वो चिपसेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि एक जब मैंने इसके अंदर रेंडर, तो अब मैं करके नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर कस्टमर्स ने हमारे सामने रेंडर निकाले हुए हैं, तो 9th जनरेशन के अंदर और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। अच्छा खासा स्पीड का फ़र्क है जो कि आपको 10th जनरेशन के अंदर देखने को मिलता है, और वैसे भी शेप का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये मशीन भी जो है ना टॉप एंड की सबसे अच्छी मशीन है, और इसकी जो स्लिमनेस और लाइट वेट है ना, ये भी जो इसका वेट है वो भी बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेगा। तो इसकी अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको 2,10,000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अगेन स्टैंडर्ड स्पेक्स हैं 16, 5, 12। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो इसके अंदर कस्टमाइजेबल है। तो ये हमारे एक वीडियो थी, एक कोशिश की है आपको रिव्यू करवाने की। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की कंपैरेटिव वीडियोस जो है ना वो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा, ग्राफिक कार्ड की और प्रोसेसर्स की। और इसके अंदर स्टॉक की बात करते हैं तो अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल है। अगर आपको और शॉप लोकेशन की अगर बात करते हैं तो फीस सेंटर के अंदर हम अवेलेबल हैं। फीस सेंटर 58B 3rd फ्लोर। इसका एड्रेस जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बाकी सोशल मीडिया के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पे हम शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं डेली बेसिस के ऊपर। जो प्राइजेस वगैरह हैं तो वो आपको वहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।